students to another video of complex compounds और coordination compounds। हम देख रहे हैं crystal field theory और जिन स्टूडेंट्स ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं या इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ लिंक के अंदर या कार्ड के ऊपर आप इस वीडियो के लिंक को देख सकते हैं। ओके, सो आपको ये समझ में आ जाएगा प्रीवियस वीडियो में कि कोबाल्ट F6 होल 3 माइनस कॉम्प्लेक्स किस तरह से अरेंज्ड होता है, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, उनमें ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट कैसे होगी, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा एंड एवरीथिंग। आज इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, CONH3 होल 6 3+ कैसे ऑर्बिटल अरेंजमेंट शो करता है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे नहीं होंगे, व्हाटएवर इट इज, वो हम सारी चीजें आज देखने वाले हैं। ओके, सो चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल लिख के बताता हूँ। CONH3 होल 6 होल 3+। सबसे पहले जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि हमने कोबाल्ट CO दैट इज 27, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, दैट इज आर्गन 18 4s2 3d7। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। और जब आप कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे विद इन द कॉम्प्लेक्स तो हमें मिलेगा CO होल 3+, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स इज 3+। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, देख लीजिए। आर्गन 18 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल देंगे और एक इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ से निकालना है, 3d में से। तो अगर 4s से एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो 4s में से एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। सो इट विल बी 3d6 4s0 एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑल्सो कंटेन्स 4p ऑर्बिटल एंड 4d ऑर्बिटल जिनमें एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सो अभी मुझे क्या करना है, अभी मैं CONH3 होल 6 होल 3+ डायरेक्ट ड्रॉ करूंगा क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने ये ऑर्बिटल्स ड्रॉ करके आपको कंप्लीट एक्सप्लेन किए हैं। ऑलराइट, लेकिन सबसे पहले d ऑर्बिटल हमें ड्रॉ करना जरूरी है। देखिए मैंने ये d ऑर्बिटल ड्रॉ किया, 3d ऑर्बिटल, एंड इस 3d ऑर्बिटल में हमें इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना है। 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 1 2 3 4 5 एंड 6। एंड हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड, और अगर NH3 स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो फॉर स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स क्या होता है, फॉर स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स डेल्टा O मीन्स द स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ द d ऑर्बिटल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पेयरिंग एनर्जी। इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि पेयरिंग एनर्जी दैट मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे उसके लिए एक सफिशिएंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो दैट इज द पेयरिंग एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने की जितनी भी एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो पेयरिंग एनर्जी है, अगर उससे ग्रेटर एनर्जी स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स प्रोवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग एनर्जी तो मिल ही जा रही है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स, देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां पे पेयर हो जाएगा, दिस इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर्ड हियर। ऑलराइट, तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयर्ड हो जाते हैं तो क्या अब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा? नो, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं बचेंगे। ऑलराइट, तो चलिए हम फिर ड्रॉ करना शुरू करते हैं CONH3 होल 6 होल 3+। ऑलराइट, तो अब हमें ड्रॉ करना है CONH3 होल 6 होल 3+, और इनमें हमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने हैं। कौन से? 3d 4s 4p। अब देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे में से। सबसे पहले मैं 3d ऑर्बिटल ड्रॉ कर देता हूं, 1 2 3 4 एंड 5। सो ये हो गया हमारे 3d ऑर्बिटल्स। दिस इज द 4s ऑर्बिटल, दिस इज द 4p ऑर्बिटल, एंड मैं यहां पे 4d ऑर्बिटल ड्रॉ कर देता हूं। मैं इनकी लेबलिंग भी कर देता हूं, 3d 4s 4p एंड 4d। ऑलराइट, अब आप सोचिए, अभी मैंने क्या बताया कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड इज NH3। सो ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करेगा, और पेयरिंग करने के बाद d ऑर्बिटल में हमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलेंगे, लाइक दिस, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड। ऑलराइट, अभी आप देखो क्या 3d में ये 2 ऑर्बिटल्स एम्प्टी हैं? यस। और 4s एम्प्टी है, 4p एम्प्टी है, 4d भी एम्प्टी है। अब हमारे पास टोटल लिगैंड्स कितने हैं NH3 के? 6।
तो अब हमें 6 लोन पेयर्स का डोनेशन करना है और 6 लोन पेयर्स को डोनेशन को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा, ओके, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था। तो सबसे पहला लोन पेयर डोनेशन हमें NH3 का यहां मिलेगा, देन दिस विल बी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, बस। अब सिंस ओनली 6 लिगैंड्स आर देयर, तो 4d ऑर्बिटल में लोन पेयर डोनेशन करने के लिए तो लिगैंड्स ही नहीं है, दैट मीन्स 4d ऑर्बिटल विल नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग। ऑलराइट, तो अब आप चेक करो कितने ऑर्बिटल्स हमारे हाइब्रिड हो गए, दीज 2 ऑफ द 3d, तो इसे हम क्या लिखेंगे, d, d, दिस इज द 4s ऑर्बिटल विच इज हाइब्रिड, तो दिस इज s, एंड दीज आर द 3 4p ऑर्बिटल्स विच आर हाइब्रिड, तो हमने इसे लिख लिया p p। ऑलराइट, तो अब सोचिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा, s p3 है ना, लेकिन d तो पहले लिखते हैं ना s के, क्योंकि ये तो 3d ऑर्बिटल है, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे d2। तो द ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन इज d2sp3। हमने प्रीवियस वीडियो में COF6 माइनस में देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन वाज d2sp3d2, लेकिन यहां पे CONH3 प्लस में इट इज d2sp3। व्हाई? बिकॉज द इनर d ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व्ड इन लोन पेयर डोनेशन या बॉन्डिंग। तो हम ऐसे ऑर्बिटल्स जिसमें इनर ऑर्बिटल d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग में, इसे हम बोलते हैं इनर d कॉम्प्लेक्स। ऑलराइट, तो इस तरह से हम CONH3 का ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर सकते हैं। और ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझने के लिए आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी आनी चाहिए, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे ही चलती है। ऑलराइट, तो आप टेंशन मत लीजिए, ये सारी चीजें आपको अगर और अच्छे से डिटेल में समझनी है तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।